आदेश, मैंने अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करा लिया। बैलेंस ट्रांसफ़र? हाँ। ये कैसे काम करता है? मेरा होम लोन 8.5% इंटरेस्ट रेट पर था और फिर मैंने इसे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसके मुझे अच्छे फ़ेवरेबल टर्म्स मिल रहे थे और गेस करो, जिसमें मुझे मैं अपने 3000 ईएमआई में से सेव कर पा रहा हूँ। 3000 महीने का? बहुत बड़ा सेविंग है। क्या सच में बैलेंस ट्रांसफ़र करना अच्छा आइडिया है? इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या रिस्क? इसके लिए मुझे कुछ प्रोसेसिंग भी देनी पड़ी बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए और इसका मुझे लोन टेन्योर भी चेंज हुआ मेरा, बट ये मुझे वर्थ इट लगा क्योंकि अब मैं अपने मंथ्स में 3000 तक की सेविंग अपने एक्सपेंस और सेविंग से ही कर पा रहा हूँ मैं। वाह! इंटरेस्टिंग। तो अगर आपका भी होम लोन चल रहा है, आई एम श्योर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या आप बैलेंस ट्रांसफर को ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर होता क्या है। सो बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू अगर आपका एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है, आप उसको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कॉम्पिटिटिव बैंक आपको बेटर इंटरेस्ट रेट्स एंड बेटर टर्म ऑफर कर रहा है, जैसा कि हमारे केस में हुआ। हमारे केस में बैलेंस ट्रांसफर को ऑप्ट करते ही मंथली ईएमआई पूरे के पूरे 3000 रुपये से रिड्यूस हो गई। और इसी के साथ साथ अगर आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ एक अमाउंट प्रोसेसिंग फी का पे करना पड़ सकता है, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। याद रखिए, बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपकी मंथली ईएमआई को कम भी कर सकता है, पर बहुत ज़रूरी है कि आप इसके हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझ लें बिफोर गोइंग फॉर इट। सो वांट टू लर्न मोर अबाउट होम लोन्स? Get yourself enrolled in our training program and get job ready to kickstart your career in banking.